एक एयरप्लेन और उसकी सीटों पर सिर्फ उन बच्चों की फोटो जो अब कभी वापस नहीं आएंगे। स्कूल बैग और सफेद फूल भी रखे गए हैं इन सीटों पर। यह कोई आम सफर नहीं था, बल्कि दुनिया को एक मैसेज है कि ईरान जंग का समझौता करने के लिए अकेला नहीं आया है, बल्कि उन्हें 168 बच्चों को साथ लेकर आया है जिन्होंने मिसाइल अटैक में अपनी जान गंवाई थी। वो बच्चे जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था, वो बच्चे जो हमले के दौरान सबसे महफूज मानी जाने वाली जगह यानी स्कूल में थे, उन पर हमला हुआ। और अब जब जंग खत्म करने की कवायद चल रही है तो ईरान का डेलीगेशन मिनाब के उन्हीं मरहूम स्कूली बच्चों की तस्वीरें लेकर पाकिस्तान पहुंचा है। 28 फरवरी को ईरान के मिनाब शहर में शजर तैयबा स्कूल पर मिसाइल अटैक हुआ था। इसमें 168 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ज्यादातर स्कूली बच्चे थे जिनकी मौत हुई थी। ये स्कूल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के बेस के पास मौजूद था जिस पर हमला हुआ था। इजराइल और अमेरिका ने हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया था। अब इन हमले में मारे गए बच्चों की तस्वीरें प्लेन की सीटों पर रखी गई। 11 अप्रैल को ये प्लेन लैंड हुआ। इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं ईरानी संसद के अध्यक्ष बागेर गालिबाफ। उन्होंने ये तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की और लिखा, ये सभी मेरी यात्रा के साथी हैं, #मिनाब 168। उन्होंने बातचीत से पहले एक वार्निंग भी दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तय किए गए 2 पॉइंट्स को अभी भी लागू नहीं किया गया है। लेबनान में युद्ध विराम और बातचीत शुरू होने से पहले ईरान की फ्रीज की गई प्रॉपर्टीज को रिलीज करना तय हुआ था। बातचीत शुरू होने से पहले इन दोनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और विदेश मंत्री इसहाक डार ने इस डेलीगेशन को रिसीव किया। अब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के साथ दोनों नेताओं की मीटिंग होनी है। उधर अमेरिका की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट JD वांस भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका रेड कारपेट से वेलकम हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के राजदूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं जैसा तय था। अब नजरें इस डील पर हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार पॉजिटिव नोट पर हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में ठोस बातचीत की उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए ये इतना आसान होगा? दक्षिण एशिया मामलों के अमेरिकी एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन ने इस डील के बारे में कुछ कहा है। वो कहते हैं कि लोग मिसाल देते हैं कि पाकिस्तान ने पहले भी सुलह करवाई है, जैसे अमेरिका और चीन की दोस्ती करवाना या अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत में मदद कराना। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान कर रहा है वो पहले के मुकाबले कई ज्यादा मुश्किल है। वो 2 ऐसे कट्टर दुश्मन देशों के बीच युद्ध खत्म करने की कोशिश कर रहा है जो शायद ही किसी बात पर एक दूसरे से सहमत हो। ये एक बहुत ही बड़ी और भारी चुनौती है पाकिस्तान के लिए, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। वहीं कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में ईरानी मामलों के जानकार करीम सज्जादपुर का कहना है कि ईरान ये चाहता था कि बातचीत के लिए अमेरिका की तरफ से JD वांस आए, क्योंकि वो ट्रंप के मागा सपोर्टर्स में से एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने इस जंग की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान पर खुलकर सवाल उठाए थे। एक तस्वीर इस्लामाबाद से आई है। शहर को सील कर दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लॉकडाउन लगा है, पूरा शहर हाई सिक्योरिटी से लैस है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान यहाँ सबसे बड़ी डील करने पहुंचा है। ये कितना कारगर होगा ये कुछ समय में साफ हो जाएगा। जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दिल ललन टॉक। शुक्रिया।